मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वित्तीय वर्ष में 75 साल के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पूरा एरियर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। वहीं सीएम सुक्खू ने विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया है। हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय गरीबी और साधनों की कमी जैसी कई चुनौतियां थी, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग बुलंद हौसलों के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। प्रदेश की जनता के भरपूर सहयोग और आशीर्वाद से दिसंबर 2022 को कांग्रेस सरकार ने राज्य में जन सेवा का दायित्व संभाला। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे सरकार का नेतृत्व संभालने का अवसर प्राप्त हुआ। 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में हमने आर्थिक, राजनीतिक और आपदा के मोर्चों पर तीन चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना किया। हमारी सरकार ने प्रदेश के हितों को अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की है। इन प्रयासों से अदानी पावर्स, वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल जैसे मामलों का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है। राज्य की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, जिसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। हिमाचल सरकार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने अमीर गरीब दोनों को एक बराबर सब्सिडी देने की प्रथा शुरू कर दी। कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। राजनीतिक लाभ के लिए बिजली और पानी दोनों के बिल माफ कर दिए गए। साधन संपन्न परिवारों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिजली का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर हर साल 780 करोड़ रुपए और पानी का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के टैक्स देने वाले लोगों का एक एक पैसा सरकार जनहित के कार्यों में खर्च करेगी। सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम किया है। अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद हमने कर्मचारियों के हित में बहुत से फैसले किए हैं। मैं घोषणा करता हूं, इस वित्तीय वर्ष में 75 साल की उम्र के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सारा एरियर दे दिया जाएगा। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनरों को भरोसा दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की बाकी देनदारियों को भी अदा करेंगे। हमने समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की पहुंच के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत